हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एडू स्पोर्ट पर। साथियों, अब जो आपकी ईओआरओ की जो एग्ज़ाम है जो कि 23 मार्च को प्रस्तावित है, उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है। आने वाले 3 महीने के अंदर आपको लगातार बढ़िया वाली मेहनत करनी है और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो पूरे फुल फ्लेश फ्लो में चल रही होगी। बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। जिसमें हमारी तरफ से भी आपको करंट अफेयर हो गया, पार्ट बी के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हो गए, ऐसे नोट्स जो कि जब मैंने एग्ज़ाम आपकी 2023 में कंडक्ट करवाई गई थी आरपीएससी द्वारा, उस समय उसमें से लगभग जो सिलेबस के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो आए थे। एक दो क्वेश्चन जो एनेक्चर वगैरह का जो था वो बाहर से आया था। ठीक है, अब करंट अफेयर का मैं आपको कंटेंट मंथली जो है वो अवेलेबल करवा ही रहा हूँ। हाँ, तो इसी बीच एक सूचना निकल कर आती है, उस सूचना के बारे में हम बात करेंगे। आप में से कई साथी जो कि अब फॉर्म नहीं भर पाए ईओआरओ का जब 2022 में वैकेंसी आई थी, या फिर जो साथी पदों की बढ़ोतरी के बारे में लगातार बात कर रहे थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हम कि सरकार की तरफ से ऑफिशियल कितने वैकेंट पोस्ट हैं, उनकी क्या स्थिति है और सरकार की क्या मंशा है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी तक आपने इस चैनल पे आए नहीं आए, नए हो पुराने हो, वो सब चीज़ें एक अलग बात रख लेते हैं। ये जो वीडियो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि ये आपके अपने हक की आवाज़ है। अगर देखो, अपना मारवाड़ी में कहावत है कि खुद के मरे स्वर्ग मिले। मतलब आपको खुद से ही इतना एफर्ट तो डालना पड़ेगा कि आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचे, चाहे वो पदों की बढ़ोतरी को लेकर हो। वर्तमान में सरकार की क्या मंशा आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने 2-3 दिनों में। अगर विशेषकर हम बात करें 12 तारीख की, तो 12 तारीख को आपने देखा होगा कि बहुत से नोटिफिकेशन आए थे अलग अलग भर्तियों के। देखो, भर्तियां तो आ रही हैं, पर जो बम्पर वर्ड है, जैसे बम्पर भर्तियां आ गई, तो वो बम्पर वाला वर्ड जो है वो रह रहा है। लगातार आपने देखा होगा कि जो भर्तियां हैं वो बहुत ही कम आ रही हैं। अगर हम बात करें शिक्षक भर्तियों की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है। इसी प्रकार हमने देखा कि ईओआरओ भर्ती के अंदर भी हमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो पहले जब 2022 के अंदर जब नोटिफिकेशन आया था उस समय पर बहुत ही कम पोस्ट इसके अंदर आई थी। वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, 2022 का जो नोटिफिकेशन है, 24 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया था, उसमें आपके जो रेवेन्यू ऑफिसर सेकंड ग्रेड है, इसकी 14 पोस्ट आई थी कुल। ठीक है, और अगर हम बात करें ईओआरओ की, तो ये आई थी 63 पोस्ट। बाद में क्या हुआ, जब थोड़ी मांग उठी तो उस मांग के बाद में जो ईओआरओ की पोस्ट जो 63 थी यहाँ पे, उनको बढ़ाकर 90 कर दिया गया, और साथ ही साथ आरओ की जो पोस्ट है उनको बढ़ाकर 21 कर दिया है। तो इस प्रकार जो आपका अभी वर्तमान समय में जो नोटिफिकेशन आया है या फिर जो री एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही है, वो टोटल पोस्ट जो है वो 111 पोस्ट पर एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। और कब करवाई जाएगी? 23 मार्च को। इतना आप सभी को पता है। अब हम बात करेंगे वर्तमान में क्या परिस्थितियां सरकार की तरफ से की जा रही है और हमें क्या करना है आगे। तो उससे पहले मैं वापस से, थोड़ी देर पहले भी मैंने किया था और रिपीट कर रहा हूं कि ये आपके अपने हक की आवाज़ है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आपकी क्या राय है, और जितने भी ईओआरओ के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो आप, चाहे वो व्हाट्सअप से, टेलीग्राम में जितने भी ग्रुप हैं, उन सभी में शेयर करना है, ताकि आगे हमें क्या करना है, क्या प्लॉटिंग करनी है, उस हिसाब से हम बात कर सके। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि शिक्षक भर्तियों के अंदर जब वैकेंसियां कम आई थी तो लगातार छात्रों ने मांग की, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शिक्षकों ने मांग की। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब सेकंड ग्रेड के 2129 पोस्ट आए थे, तो मांग के बाद में सरकार ने क्या किया, तुरंत ही जो खाली पद थे, क्योंकि जो हर कैडर के अंदर खाली पद तो हैं और भरपूर तरीके से हैं, किसी भी कैडर में आप अच्छे तरीके से वैकेंसियां निकाल सकते हो। तो इसमें हुआ क्या, जैसे स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, स्पेशली इन दो की मांग हुई कि जो ग्रेड फर्स्ट है और जो ग्रेड सेकंड है, इन दोनों वैकेंसियों के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम आई थी। उसके बाद में जब लगातार मांग उठी, तो आप देख सकते हो उपेंद्र यादव का ये ट्वीट है कि जो नई नए पदों के लिए, मतलब इनको इन्हीं वैकेंसी के अंदर पदों को बढ़ाने के लिए फाइल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दी है। कितनी फुर्ती के साथ में भेजी है। तो जब शिक्षा विभाग में ये चीजें हो सकती हैं, तो अपने जो स्वायत्त शासन विभाग है, लोकल बॉडी है, उसमें क्यों नहीं हो सकती? जो आपकी भर्ती का जो मेन बोर्ड है उसमें क्यों नहीं हो सकती? साथ ही पहले यह संशय था कि कितनी वैकेंसियां खाली होंगी। हालांकि जब नई नगर पालिकाएं बन रही हैं लगातार, ठीक है, नगर निगम बन रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी लेटेस्ट जो है 7 से बढ़ाकर 13 नगर निगम कर दिए हैं। और उसके बाद में नगर परिषद भी लगातार कन्वर्ट हो रही है। जो नगर पालिका थर्ड थी वो आके और नगर परिषद में कन्वर्ट हो रही है। तो इस सभी प्रोसेस के अंदर
अब हमें फाइनली सरकार का ये ऑफिशियल डाटा आया है। सरकार का ऑफिशियल डाटा क्या आया है कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट खाली है, ठीक है, और सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि आज के समय में हर कोई बात करता है मेंटल हेल्थ की, हर कोई बात करता है अस्पृश्यता की, छुआछूत की, हर कोई बात करता है एंजाइटी की, और अगर हम बात करें संविधान के अनुसार तो आर्टिकल 17 की। परंतु ये जितने भी फैक्टर मैंने आपको गिनाए, इन सभी से एकमात्र एक पीड़ित वर्ग बन जाता है, वो है बेरोजगार। वो व्यक्ति जो जॉब की तलाश में है, जो लगातार जॉब की तैयारी कर रहा है, उस व्यक्ति की आज के दिन कोई बात नहीं कर रहा है। तो आपको अपनी आवाज खुद से उठानी होगी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना होगा, ताकि और भी अन्य जो प्लेटफॉर्म है उन पे भी शिक्षकों की अवेयरनेस बढ़े, वो भी इस बारे में वीडियो बनाए, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं, आपकी आवाज पहुंचाए। तो उससे क्या होगा कि ये संभावना ही बन जाती है, क्योंकि हमने शिक्षा विभाग में देखा है कि पोस्ट जो है वो आपकी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, पोस्ट क्या कर रही है, लगातार आपकी बढ़ रही है। तो इसमें भी बढ़ सकती है, परंतु उसके लिए आपको एफर्ट करना होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आपने आज तक कोई वीडियो शेयर किया है नहीं किया, ये आपकी अपनी लड़ाई है, तो आपको शेयर करना है। जितने भी टेलीग्राम हुए और व्हाट्सअप हुए, फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म से आप जहां भी ईओआरओ के रिगार्डिंग कोई भी ग्रुप है, उसमें ये वीडियो जो है वो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि अन्य जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर भी आवाज पहुंचेगी, जो भी शिक्षकगण है। अब मैं भी बात करूंगा, जैसे बूस्टर एकेडमी है, फिर हम महेश जी सर से भी बात करेंगे, जो महेश भास्कर है इंडियन एजुकेटर के नाम से जिनकी एप्लीकेशन है, और अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म मेरे संपर्क में है उनसे भी मैं बात करूंगा कि आपकी आवाज उठाए। और इससे फिर होगा क्या, दो ऑप्शन बनते हैं। देखो, पहले हम इस सूचना की बात कर लेते हैं। देखो, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा 11 तारीख को, 11 दिसंबर, अभी हाल फिलहाल का ये ऑर्डर है, उसमें ये ऑर्डर निकाला गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं। देखो, बोर्ड खुद मान रहा है, सरकार खुद मान रही है कि भैया हमारे पास में पद तो रिक्त हैं, और इसके कारण हमारी कार्य क्षमता कम हो रही है, ठीक है। आप नगर पालिका वाला जो अधिनियम है उसमें पढ़ते हो, धारा 33 के अंदर, धारा 33 में आप पढ़ते हो कि कार्य क्षमता अगर कम हो जाती है तो उसको विघटन कर सकते हैं, और वो सब चीजें हैं। तो आप यहाँ क्यों नहीं मान रहे कि आपकी कार्य क्षमता कम हो रही है, कार्य जो है वो आपके दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास में वैकेंट सीट तो पड़ी है, तो सरकार खुद तो मान रही है कि हमारे पास में वैकेंट सीट है, अगर हम कोशिश करते हैं सब मिलकर तो ये वैकेंट सीट बढ़ सकती है। या फिर जब 2015 में ये नोटिफिकेशन आया था और आज लगभग 20 दिन बाद में 2025 आ जाएगी, तो ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि 10 साल हो गए, 10 साल में भी नए कर्मचारी नहीं मिले विभाग को और सरकार को, तो वैकेंट पोस्ट तो होनी जायज थी। तो प्रशासनिक, तकनीकी, अधीनस्थ एवं मंत्रालय कर्मचारी के जो अदर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनके लिए, और प्लस जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनको सरकार ऑलरेडी ये मान चुकी है कि 60 साल आपकी हो गई है, जिन कर्मचारियों के 60 साल एज हो जाती है उसको सरकार ये खुद कह रही है कि आप रिटायर हो गए हो, आपसे अब काम नहीं होगा, उसके बावजूद उनको वापस से रिटायरमेंट के बाद में उनको जो वेकेंट पोस्ट है उन पे लगाया जा रहा है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि क्या वो आप जस्टिफाई कर पाएंगे, और जस्टिफाई अगर कर ही रहे थे तो फिर उनको रिटायरमेंट करने की कहाँ जरूरत थी। ये सब चीजें सरकार के सामने हमें रखना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको खुद से इस वीडियो को शेयर करना होगा और लाइक भी करना होगा, और इसके साथ साथ ही लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके क्या विचार है। क्या ये जो हम बात करेंगे पोस्ट की, तो वो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो नई भर्ती में आनी चाहिए, या तो नई भर्ती निकालें, या फिर इसी भर्ती में जो रनिंग भर्ती है जिसमें टोटल 111 पोस्ट हैं, उन पोस्ट के अंदर ही कुछ पोस्ट जो है वो एड ऑन कर दी जाए, ठीक है। तो ये दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। आपका क्या विचार है, नई भर्ती आनी चाहिए या फिर इसमें एड ऑन होनी चाहिए, क्योंकि आपके विचार इसमें मायने रखते हैं कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि इसमें दो पक्ष हो जाते हैं विद्यार्थियों के, एक पक्ष तो वो है जो फॉर्म नहीं भर पाया, दूसरा पक्ष वो है जो कि इसी भर्ती के अंदर कुछ एड ऑन करना चाहता है। तो वो दोनों पक्षों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है इस वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको शेयर करना है। मैं भी बात करूंगा, और जब आप शेयर करोगे तो और प्लेटफॉर्म के पास में भी पहुंचेगा। तो ये जो संविदा पोस्ट अब निकाली जा रही है रिक्त पदों के ऊपर, जो कि सरकार कह रही है कि हमारे से काम नहीं हो रहा, फुल फ्लैश हम काम नहीं कर पा रहे, उसके लिए सरकार ये कह रही है कि न्यूनतम मिनिमम हम 1 साल के लिए रखेंगे ऐसे एम्प्लॉय, या फिर अधिकतम 4 साल के लिए रखेंगे। तो मतलब एक बार जब ये अपॉइंटमेंट हो गए उसके बाद में 1 साल तो कहीं वाले नहीं है, तो ये मान के चलिए फिर नई वैकेंसी तो लेट आएगी। तो इसके लिए हम बात करेंगे। साथ ही देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, रिक्त पदों की प्रतिनियुक्ति की अवधि, मतलब जो ये अवधि है ये मिनिमम 1 साल और अधिकतम 4 साल रखा है। इसको जब नव चयनित अधिकारी की नियुक्ति हो जाएगी तब तक रहेगा,
तो इसमें कंडीशन 3 लगी है। वैसे जो ब्रैकेट रखा है वो 1 से 4 साल का रखा है, परंतु अगर बीच में नए अधिकारी आ जाते हैं, मतलब आप जब सेलेक्ट होगे, ज्वाइन करोगे, तो उसके बाद में इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी जो है उनको भी शामिल करने की बात की है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, क्या ये जस्टिफाई कर पाएंगे इस जॉब को? जिनको खुद को ही ये पता है कि हमें केवल 1 साल काम करना है या 2 साल काम करना है, तो क्या वो इसको सीरियस लेंगे, पूरी लगन के साथ में जनता की सेवा कर पाएंगे सिस्टम में आकर? और अगर ये जस्टिफाई कर ही रहे थे तो फिर सरकार को रिटायरमेंट करने की कहाँ जरूरत थी? ये सब चीजें हमें सरकार के सामने रखनी पड़ेंगी। एज का इसमें रिटायरमेंट का बताया कि जो व्यक्ति 65 साल पार कर चुके हैं, मतलब मैक्सिमम जो 65 साल है, 65 साल तक के जो एम्प्लॉय हैं जो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की आप डेट दे सकते हो कि 31/12 तक, मतलब 31 दिसंबर तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं टोटल वैकेंट सीट कितनी है अभी। मतलब वैकेंट सीट तो इससे भी ज्यादा है, परंतु सरकार क्या चाह रही है कि इतनी पोस्ट पे तो हमें एम्प्लॉय चाहिए। चाहिए क्यों? क्योंकि लगातार जो है वो रिटायरमेंट चल रहे हैं। 2022 की ये वैकेंसी थी, 2022 से लेकर अब तक रिटायरमेंट कितने लोग हो गए, इसके साथ ही कितने नंबर ऑफ नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की संख्याओं में बढ़ोतरी हुई। तो हम बात करते हैं, देखो पोस्ट तो लगभग ये 4000 के आसपास है टोटल। अगर हम बात करें तो अलग अलग कैडर के अंदर 4000 पोस्ट है, परंतु हम यहाँ पे बात करेंगे केवल मेन जो हमारी दो है, अधिशासी अधिकारी मतलब ईओ, और अगर हम बात करें रेवेन्यू ऑफिसर मतलब आरओ। ठीक है, ग्रेड 4 की ईओ है और ग्रेड 2 के आपके आरओ की वैकेंसी निकली है। तो ईओ के अंदर सरकार ये चाह रही है कि हमें एट प्रेजेंट नंबर ऑफ वैकेंसी तो और भी ज्यादा है इससे, परंतु हमें कम से कम 111 व्यक्ति तो अभी चाहिए, मतलब हाल फिलहाल ही चाहिए, एकदम से तुरंत ही, कि 111 व्यक्ति तो हमें यूं कहना कि आपने हथेली में बीज उगे 20 आप तुरंत चाहिए खड़ा। दूसरी बात, रेवेन्यू ऑफिसर की 62 पोस्ट इनको तत्काल चाहिए, मतलब इतनी पोस्ट तो बिना तो इनका काम चलेगा ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं। इनको देखो ये ब्रैकेट में यहाँ लिख रखा है कि 400 वर्ष की अवधि तक सीधी भर्ती से उपलब्ध कर्मचारी जब तक आएंगे, या फिर या तो आप जब ज्वाइन कर लोगे सिलेक्शन के बाद में, या फिर 4 साल मैक्सिमम तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये सब चीजें हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आप क्या चाहते हो, क्या ये नई भर्ती है, या फिर जो भी रनिंग भर्ती है उसके अंदर नए पद जोड़ दिए जाए। जो भी ये वैकेंट पोस्ट हैं इसके अंदर जब हमारी कुल ईओ और आरओ को मिलाकर 111 पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसी निकली है, क्या उनको बढ़ाकर 150 प्लस कर दिया जाए? इसके बारे में आपकी क्या राय है ये बताओ। क्या हमें आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए, ये कमेंट आपका आना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा कोई निजी हित नहीं है इसके अंदर, सिलेक्शन होगा आपका होगा। ठीक है, जो लोग किनारे पे रह जाएंगे 1 या 2 नंबर से, या इसमें तो पॉइंटों की लड़ाई है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है। 10 साल बाद में जब वैकेंसी आई है तो आपको शेयर करना है। शेयर करने से होगा क्या, जब ये वैकेंसियां बढ़ेंगी तो हो सकता है जो जो लास्ट का कैंडिडेट है उसके बाद के 5 7 10 45 40 जितने भी पद ऐड ऑन होंगे वो सब के सब सिलेक्शन हो सकते हैं। उसमें आप भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत के साथ साथ में इस भर्ती में किस्मत भी काम करेगी। ठीक है, तो आपको खुद को अपनी आवाज उठानी होगी, क्योंकि बेरोजगारों की आवाज आज के दिन कोई उठाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। कुल आपको मैंने बताया 3999, मतलब ऑलमोस्ट 4000 पोस्ट जो है वो खाली पड़ी है, परंतु सरकार ये चाह रही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इसको भर दें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कौन भरे जाएंगे, या तो पहले से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भरेंगे, या फिर जो सेवानिवृत्त है जिनकी एज मैक्सिमम 65 वर्ष तक हो गई है, 65 वर्ष से नीचे नीचे के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें वापस से अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा पेमेंट उठाएंगे। जो मैंने आपको सैलरी वाला थोड़ा सा डिस्कस पहले भी किया था, तो वो पूरी की पूरी सैलरी वो उठाएंगे। और जो बेरोजगार जिनको मूलभूत रूप से आवश्यकता है उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इस बारे में आपको खुद को मेहनत करनी होगी और आवाज उठानी होगी। आपकी क्या विचार है इसके बारे में वो आपको कमेंट में लिखना है। तो ये मेरे जो भी सोच थी वो थी। और अब आपको कोई भी डाउट रहता है इसके अलावा तो वो सब चीजें आप मतलब कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।